अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जवाद अली और आज हम 9th क्लास फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ मोशन क्या होती है, मैकेनिक्स क्या होते हैं, रेस्ट और मोशन क्या होती है, इस चैप्टर में हम इसी को डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि पहले हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर के ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स में जिसका नाम था मैकेनिक्स हमारे पास क्या होते हैं, तो इसमें हमने डिस्कस किया था कि द स्टडी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मैकेनिक्स। अब मोशन की स्टडी जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक को हम काइनेमेटिक्स कहते हैं और दूसरे को हम डायनामिक कहते हैं। तो अगर दोनों में मोशन की स्टडी हम करते हैं तो फिर इसमें फ़र्क क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है, तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे कि द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स क्या होता है हमारे पास। द ब्रांच ऑफ physics in which we deal with motion। इसमें हमारा डील जो होता है इसमें हम स्टडी करते हैं किस चीज़ की, मोशन की। मोशन हमारे पास बॉडी की एक स्टेट होता है, क्वांटिटी नहीं होती या प्रॉपर्टी नहीं होती, ये बॉडी की स्टेट होता है। इसके बाद इसको हम डिस्कस करेंगे कि मोशन क्या होता है। अब मैकेनिक्स को हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। इट कैन बी डिवाइडेड into two categories। इसको हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक का नाम है काइनेमेटिक्स और दूसरे का नाम है डायनेमिक। काइनेमेटिक्स में हम मोशन की स्टडी करते हैं और डायनेमिक में भी मोशन की स्टडी करते हैं। तो अगर दोनों में मोशन की स्टडी करते हैं तो इसमें डिफरेंस फिर क्या है। डायनेमिक्स, तो इसी चैप्टर में हम सिर्फ काइनेमेटिक्स पे बात करेंगे और इन दोनों के दरमियान डिफरेंस को भी बताएंगे। तो पहले हम काइनेमेटिक्स को डिस्कस करते हैं कि इसमें हम मोशन की स्टडी करते हैं लेकिन इसमें फोर्स की ओरिजिन को नहीं स्टडी करते। विदाउट काज ऑफ फोर्स, व्हाट काजेज ऑफ मोशन, इसमें हम स्टडी करते हैं। यानी हम ये नहीं कहते कि एक बॉडी मोशन में है फॉर एग्जांपल, तो इसकी फोर्स की ओरिजिन को हम डिस्कस नहीं करते या हम उस पॉइंट को डिस्कस नहीं करते जो कि ये बॉडी कहाँ से कहाँ तक मोशन में आई है, कि ये बॉडी किस वजह से मोशन में आई है, किस फोर्स की वजह से बॉडी मोशन में आई है, हम उसी को डिस्कस नहीं करते, हम उस पॉइंट को डिस्कस नहीं करते, उन फोर्स की ओरिजिन को डिस्कस नहीं करते। इसको हम काइनेमेटिक्स का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल एक कार है, वो रोड पे जा रही है लेकिन हम उस कार की उस ओरिजिन को डिस्कस नहीं करते जहाँ से ये मोशन में आई है, लेकिन इसके साथ साथ ही हम उसकी मोशन की टर्मिनोलॉजी को पढ़ते हैं, इसकी वेलोसिटी को पढ़ते हैं, इसकी स्पीड पे बात करते हैं, उसकी डिस्टेंस पे बात करते हैं, लेकिन हम फोर्स की बात नहीं करते। तो इस काइनेमेटिक्स में हम विदाउट काज ऑफ फोर्स जो कि बॉडी मोशन में होता है, हम इसकी डिफिनीशन पहले करते हैं कि द स्टडी इन विच वी डील विद मोशन but without cause of force और हम इसी तरह भी कह सकते और व्हाट के मोशन किस तरह काज होता है, व्हाट काज ऑफ मोशन। यानी हम इसमें यह डिस्कस नहीं करते कि किस तरह एक बॉडी मोशन में आई है, उसकी फोर्स की ओरिजिन को हम डिस्कस नहीं करते, तो इसको हम काइनेमेटिक्स का नाम देते हैं।
और इसी के साथ साथ जब ये बॉडी मोशन में होता है तो मोशन के मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ को पढ़ते हैं, लेकिन उस टर्मिनोलॉजी में हम फोर्स को बिल्कुल डिस्कस नहीं करते। डायनामिक्स हमारे पास क्या होता है? डायनामिक्स में भी हम मोशन की बात करते हैं, बॉडी की मोशन की बात करते हैं, लेकिन हमने इसके डिटेल पे नहीं जाना। लेकिन हम आज ये पढ़ेंगे, दोनों में हम मोशन की स्टडी करते हैं। अगर दोनों में मोशन की स्टडी करते हैं तो इसके दरमियान डिफरेंस क्या है। तो ये जहन में याद रखें कि काइनेमेटिक्स हमारे पास मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन की स्टडी करते हैं, लेकिन ये हम नहीं इसमें पढ़ते कि बॉडी कहाँ से मोशन में आई है, उसकी फोर्स को, ओरिजिन को हम डिस्कस नहीं करते। और डायनेमिक्स में भी हम मोशन की स्टडी करते हैं, इन विच वी स्टडी ऑफ मोशन, इन विच वी डील विथ study of motion with the effect of force। इसमें हम फोर्स की इफ़ेक्ट को स्टडी करते हैं कि ये बॉडी कहाँ से मोशन में आई है। हम इसमें फिर पढ़ते हैं कि हम इसमें मोशन की स्टडी करते हैं, लेकिन ये बॉडी कहाँ से मोशन में आई है हम डायनामिक्स में उसी को पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ मोशन विद द इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स, हम फिर इसमें उस फोर्स की इफ़ेक्ट को स्टडी करते हैं कि ये बॉडी मोशन में आई है तो कहाँ से मोशन में आई है और कैसे ये मोशन में आई है। विद द इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स, इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स। तो मेन डिफरेंस इसमें यह है कि काइनेमेटिक्स में हम विदाउट काज ऑफ फोर्स की बात करते हैं और डायनामिक्स में हम इफेक्ट ऑफ फोर्स की बात करते हैं। तो इसमें मेन डिफरेंस ये है कि काइनेमेटिक्स में हम फोर्स की ओरिजिन को नहीं पढ़ेंगे और डायनामिक्स में हम फोर्स की ओरिजिन को पढ़ते हैं कि बॉडी कैसे मोशन में आई है। और काइनेमेटिक्स में हम मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बॉडी कहाँ से मोशन में आई है। तो ये था इसका मेन डिफरेंस। फिर इंशाल्लाह अगले चैप्टर में हम डायनामिक पे डिटेल पे बात करेंगे। अब इसके बाद हमारा अगला पॉइंट ये है कि दुनिया में दो तरह के फिनोमेना होता है और हम उसी को ऑब्जर्व करते हैं। या तो एक बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है और या स्टेट ऑफ मोशन में है। हम सिर्फ दो तरह के फिनोमेना को ऑब्जर्व करते हैं, या तो एक बॉडी मोशन में होता है और या बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में होता है। तो ये हमारे पास बॉडी की स्टेट्स है। ये रेस्ट और मोशन हमारे पास क्वांटिटी नहीं है, ये हमारे पास स्टेट है बॉडी की। तो हम इसी पे बात करेंगे कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। या तो एक ऑब्जेक्ट दुनिया में स्टेट ऑफ रेस्ट में होगा और या स्टेट ऑफ मोशन में होगा। रेस्ट हमारे पास, हम इसकी डिफिनीशन इस तरह करते हैं कि द बॉडी इन स्टेट ऑफ रेस्ट, बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में होगा। इन स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन, जब इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, एक बॉडी तब स्टेट ऑफ रेस्ट में होगा जब तक वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता। तो ये पोजीशन जो चेंज नहीं करता और ये चेंज करता है, तो ये एक ऑब्जर्वर के मुताबिक, एक विद रिस्पेक्ट टू एक ऑब्जर्वर बॉडी अपनी स्टेट को चेंज करेगा या नहीं चेंज करेगा। विद इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर।
The body in state of rest when it doesn't change its position with respect to an observer. एक बॉडी तब स्टेट ऑफ रेस्ट में होगी जब कि वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता, किसके लिहाज से, एक ऑब्जर्वर के लिहाज से वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता। ऑब्जर्वर क्या होता है? ऑब्जर्वर वो पर्सन होता है, वो शख्स होता है जो फिनोमेना, जो स्टेट को ऑब्जर्व करता है, इसको हम ऑब्जर्वर कहते हैं। इसके बाद हम मोशन की डिफिनीशन करते हैं। हाँ, इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टेबल है, यहाँ ये एक टेबल है और यहाँ एक ऑब्जर्वर है जो इसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये इस टेबल की स्टेट को पढ़ते हैं। जब ये इसे देखते हैं तो ये टेबल अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता, डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। सो ये ऑब्जर्वर कहता है कि ये मेज स्टेट ऑफ रेस्ट में है, स्टेट ऑफ रेस्ट में है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मोशन की, कि मोशन कौन सी स्टेट होता है बॉडी की। ये दोनों बॉडी की स्टेट्स होती है। मोशन क्या होता है? अब हम मोशन को डिस्कस करेंगे। द बॉडी इन स्टेट ऑफ मोशन, बॉडी स्टेट ऑफ मोशन में होगी व्हेन, जब वो इट चेंज इट्स पोजीशन, इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू, जब वो एक ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट से, के लिहाज से वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा होता है। विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, बॉडी स्टेट ऑफ मोशन में होगी जब कि वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा होता है एक ऑब्जर्वर के लिहाज से। फॉर एग्जांपल यहाँ एक ऑब्जर्वर है और यहाँ हमारे पास एक गाड़ी है जो कि रोड पे जा रही है। तो ये बॉडी इस ऑब्जर्वर के लिहाज से पहले वो इस पॉइंट में होती है, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँच जाती है, फिर यहाँ पहुँच जाती है, तो इसी तरह ये जा रही है। तो ये अपनी पोजीशन को बार बार चेंज कर रहा है। तो इसको हम, इस बॉडी को हम कहते हैं, थोड़ी देर बाद ये यहाँ आती है, तो इसको हम कहते हैं कि द बॉडी इन स्टेट ऑफ मोशन। वाई? बिकॉज इट change its position with respect to this observer. So the body in state of motion. तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 का पहला लेक्चर। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम टाइप्स ऑफ मोशन पे बात करेंगे और इसके साथ साथ हम ये डिस्कस करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट सेम टाइम में स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन में होता है या नहीं। हम इसी पे बात करेंगे। वस्सलाम।